प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि सिक्स सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर जो है आपको पढ़ना होता है ना? तो वो इलेक्टिव पेपर जो है अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा मेरे पास कमेंट किया गया था, तो उसके बेसिस पे मैं इस कोर्स को अपडेट किया हूँ। अपने एप्लीकेशंस पे भी और यूट्यूब पे तो आपको फ्री वीडियोस मिलता ही है। हर सब्जेक्ट का लेक्चर जो है मिलता है। और अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ, हमारे कॉलेज में ये इलेक्टिव पेपर लिया गया है, तो वो पेपर भी जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो इसके सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया है कि भाई क्या सिलेबस आपका होगा। तो इसके सिलेबस के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो सबसे पहला जो यूनिट है या चैप्टर 1 कह सकते हैं, चैप्टर 1 में आपको जो है मेनली एयरपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है, या एयरपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, उसका डिज़ाइन कैसे होता है, कौन-कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में। तो एयरपोर्ट के बारे में अगर बात किया जाए, तो एयरपोर्ट हम तब बनाते हैं जब हमें एयर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट से हम जो है या तो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, यानी लोगों का मूवमेंट होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है, या कोई मेल किया करते हैं या कोई सामान वगैरह जो है हम भेजते हैं। तो उस कंडीशंस में तो जो मूवमेंट होता है पीपल का, गुड्स का, मेल का, वो एयरक्राफ्ट के थ्रू होता है, जिसमें एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह आपका आता है। एयरपोर्ट जो है अ, की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें एयर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तब, जिसमें हमारा एयरक्राफ्ट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे फंक्शन एक सिग्निफिकेंटली हमारा जो है वर्क करना चाहिए, तभी जो है हम आगे मूव कर पाते हैं। तो एडवांटेज अगर देखें हम एयर ट्रांसपोर्ट का, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि एसेसिबलिटी टू इनएसेसिबल एरिया, मतलब जहाँ पे हमारा ट्रेन या जहाँ पे हमारा रोड नहीं जा पाता है, वहाँ पे भी हमें एसेसिबिलिटी माने रास्ता प्रदान करता है। जैसे समुंदर के एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है, तो हम बाई रोड पॉसिबल नहीं होता है, या बाई ट्रेन पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारा एसेसिबल होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट भी काम नहीं करता है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, जैसे आपका अ, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया या चाइना का एरिया हो गया, तो वो सब क्या है, पहाड़ी रीजन्स है। तो वहाँ पे हमारा जो है रोड तो जाएगा, रेलवे भी जाएगा, लेकिन खर्च जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशंस में हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी ओवर लैंड एंड वाटर हमें देता है, मतलब इसमें किसी तरीके का रुकावट नहीं होता है, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी मिलता है। तीसरा, वेरी हेल्पफुल इन रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी और डिजास्टर, इमरजेंसीज और डिजास्टर के दौरान में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलता है हमें एयर ट्रांसपोर्ट से। साथ ही साथ प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड इन जर्नी को कम करता है, मतलब सेव करता है। डिमांड ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल वर्कफोर्स उसको इंक्रीज करता है। फॉरेन रिजर्व थ्रू टूरिज्म को ऐड करता है। और सर्वेइंग फॉर रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से हम सर्वेइंग भी कर लेते हैं। डिसएडवांटेज अगर बात किया जाए, तो इनिशियल फंड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, सोफिस्टिकेटेड होता है, अगर हमारा वेदर कंडीशंस खराब है तो हम ऑपरेशंस
नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारा मशीनरी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मशीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चौथा, आउटवर्ड फ्लो ऑफ फंड्स जो होता है फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो होता है। साथ ही साथ हाईली सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्पेसिफिक डिमार्केशंस होता है हमारा फ्लाइट पाथ्स का, और टेरोट्रीज जो कि इसेंशियल हमारा यहाँ पे होता है। एयरपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ, लैंड और मेंटेन किया जाता है, वेयर पैसेंजर्स एंड कार्गो जो कि प्रोसेस किया जाता है फॉर एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन्स, टर्मिनल्स, सपोर्ट फैसिलिटीज टू इंश्योर सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन है वो इफिशिएंट हो, सेफ हो, उसके लिए हमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन्स और टर्मिनल्स और सपोर्ट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बात किया जाए तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इमरजेंसी सर्विसेज, एक्सेस टू रिमोट एरिया, बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी थ्रू एयर डिफेंस एंड रैपिड ट्रूप मूवमेंट। तो हमारे इन सभी कामों के लिए जो है एडवांटेज होता है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ये एक ऐसा ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का जो डील करता है विद प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट्स। इट focuses on facilities needed for safe aircraft operations and efficient passengers and cargo handling। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात किया जाए हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, तो प्रोवाइड सेफ टेक ऑफ, लैंडिंग एंड ग्राउंड ऑपरेशन। दूसरा, इंश्योर इफिशिएंट पैसेंजर्स एंड कार्गो मूवमेंट। तीसरा, मिनिमाइज एयरक्राफ्ट डिले एंड कंजेशंस, मीट आईसीएओ एंड एफएए यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। साथ ही साथ प्लान किया होना चाहिए एयरपोर्ट का फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अगर हमारा एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके हिसाब से। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए एयर ट्रांसपोर्ट का, तो एयरक्राफ्ट has been around for a century, but aviation has been around more than 2000 साल। मैंने जो एविएशन है ये 2000 साल पहले जो है स्टार्ट हुआ है, बट एयरक्राफ्ट के लिए बात किया जाए तो बहुत पहले ही जो है स्टार्ट हो गया था। आइडियाज़ जो है फ्लाइंग व्हीकल्स का, ये रामायणा पीरियड के टाइम से ही लिया गया था, क्योंकि जो पुष्पक विमान था वो भी एयर के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्ट होता था, जो कि रावण के पास था पुष्पक विमान। 1505 में जो लियोनार्डो द विंसी हैं ये पहला मॉडल जो है एयरक्राफ्ट का बनाए थे, लेकिन वो उड़ तो नहीं पाया था, बट उन्होंने ट्राई किया था बनाने का और कई हद तक वो सफल भी हुए। उसके बाद आपका जो है 6 मई 1937 को हिंडरबर्ग में हाइड्रोजन एयरशिप जो है बनाया गया, और जो कि एक्सप्लोड कर गया था और क्रैश कर गया था ऑन लैंडिंग। लैंडिंग के टाइम में वो क्रैश कर गया था इन न्यू जर्सी जो जगह है वहाँ पे। फिर राइट ब्रदर्स और विल्वर और ओरविल ने जो है एक सक्सेसफुल हैवियर जो है एयरक्राफ्ट बनाया, और वो 17 दिसंबर 1903 को सबसे पहली बार उड़ान भरा, जो कि सक्सेसफुल रहा और आसानी से वो उड़ सका, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में जो है इन्होंने जो है स्टार्ट किया था। उसके बाद राइट ब्रदर्स जो है पहले
थे जिन्होंने फ्लाइट स्टार्ट किया, एविएशन उसके बाद जो है धीरे-धीरे बूम होना स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें फर्स्ट एयर मेल सर्विसेज जो कि आर्मी के लिए स्टार्ट किया गया था 1916 में, फिर 1918 में यूएस पोर्टल सर्विस स्टार्ट किया गया ओवर मेल सिस्टम, और 1918 में ही पहला इंटरनेशनल एयर सर्विस स्टार्ट किया जो गया जो कि फ्रांस में स्टार्ट किया गया। फिर अगस्त 1939 को फर्स्ट जेट इंजन स्टार्ट किया गया जो कि बनाया गया था आपका जर्मनी में बाई हेनकेल एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा। फिर 1944 में आपका जो है बा 52 कंट्रीज में डेलीगेट्स स्टार्ट किए गए ताकि वो मीटिंग कर सके आपका शिकागो में यूएसए, जो कि जो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन का प्रॉब्लम्स था उसको कंसीडर करते हुए मीटिंग जो है आपका करने को लेकर। इसके अलावा 1947 के 4 अगस्त को जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है एक आईसीएओ का सेटअप किया गया जिसमें कई सारे रिकमेंडेशन दिए गए कि भाई इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम आगे की ओर जो है काम करेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में 1911 में स्टार्ट किया गया जिसमें पोस्ट वाज कैरिड बाय एयर इन इंडिया फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी, है ना, इलाहाबाद से नैनी, जो कि पायलट हेनरी पिक्वेट के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। फिर 1912 में फ्लाइट हुआ दिल्ली से कराची के बीच में, और 1927 में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया। 1929 में रेगुलर एयर सर्विस दिया गया बिटवीन कराची एंड दिल्ली के बीच में स्टार्ट हुआ। 1932 में टाटा एयरवेज लिमिटेड का सेटअप किया गया। 1947 में टाटा एयरवेज का नाम चेंज करके एयर इंडिया के नाम से बनाया गया, मतलब स्टार्ट किया गया। फिर 1972 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आईएए को सेटअप किया गया। फिर 1985 में एयर टैक्सी पॉलिसीज को जो है अनाउंस किया गया। 1994 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है फॉर्म किया गया कि आईएएआई एंड एनएए को मर्ज करके, ये दोनों को मर्ज करके जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई जो है बनाया गया कब 1994 में। तो इस पॉइंट तक जो भी मैंने बताए उससे रिलेटेड कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके साथ पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स जो है आपको हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको जो है मिल जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।